जो गलती 2019 में हुई, क्या वो अब बनेगी बीजेपी का विजयी सूत्र? 2024 में राहुल, अखिलेश, माया कैसे करेंगे 2019 की हार की भरपाई? किस रणनीति पर निर्भर है यूपी में बीजेपी का मिशन 80 और देश में 400 पार का नारा? हार जीत के छोटे से मार्जिन वाली लोकसभा सीटें क्या इस बार करेंगी बड़ा खेल? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात लोकसभा चुनाव के परिणाम को बदलने वाली उन लोकसभा सीटों की जहां 2019 में फेल रही पक्ष विपक्ष की सियासत इस बार करने वाली है एक बड़ा खेल, जिसको लेकर बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ साथ बीएसपी के कैंप में भी मंथन पर मंथन चल रहा है। 2019 के नतीजों के आधार पर जिन लोकसभा सीटों को लेकर सियासी कैंपों में, मैराथन बैठकों में राजनीति को धार दी जा रही है, खासकर उन सीटों को यूपी के नजरिए से देखें तो यूपी में 2019 में 10 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को हार का सामना करना पड़ा था, जहां बीजेपी के प्रत्याशियों को सपा बसपा प्रत्याशियों और कांग्रेस की एक प्रत्याशी यानी रायबरेली में सोनिया गांधी ने मात दी थी, जबकि 10 लोकसभा सीटें यूपी में ऐसी रही थीं जिन पर हार जीत का अंतर 20,000 से भी कम रहा था। ऐसे में बीजेपी इन तमाम सीटों पर सटीक रणनीति के जरिए 2019 में की गई गलतियों को दुरुस्त कर जीत का विजयी सूत्र तैयार कर रही है। तो सबसे पहले बात उन सीटों की जहां हार जीत का अंतर पिछली बार मतलब लोकसभा चुनाव 2019 में बेहद कम रहा था। इन सीटों में यूपी की मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सुल्तानपुर, चंदौली, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़, मछली शहर जैसी सीटें शामिल थीं, जहां इस बार बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी अपने प्रत्याशियों या अपने सहयोगियों को दे रही है जो यूपी के लड़कों के पीडीए आधारित जनाधार और मायावती के दलित वोट बैंक पर टिके जीत के ख्वाब को चकनाचूर कर सकें। ऐसे में जब हम 2024 के चुनाव नतीजों का वर्तमान वक्त में आकलन कर ही रहे हैं तो उन लोकसभा सीटों का जिक्र भी लाजमी हो जाता है जहां 2019 में बीजेपी का कमल खिलते खिलते मुरझा गया था। ऐसी सीटों में से 5 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। सपा ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के गठबंधन एनडीए को मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद में शिकस्त दी थी, जबकि यूपी की एकमात्र रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। तो वहीं बीएसपी के खाते में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर की सीटें गई थीं, जहां पर बीजेपी की तमाम रणनीतियां 2019 में फेल साबित हुई थीं। अब जिन जिन लोकसभा सीटों का अभी भी मैंने जिक्र किया, इन सीटों को लेकर बीजेपी तैयार है और 2019 में यहां हुई चूक को दुरुस्त कर बीजेपी यहां पर कमल खिलाने की तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बीते 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीती। 19 के चुनाव में अकेले बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। सहयोगी अपना दल की 2 सीटें मिली थी अपना दल को। और 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा सबसे खास आंकड़ा तो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 60 से ज़्यादा ऐसी लोकसभा सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 25 से ज़्यादा सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे। तो ऐसे में इस बार यानी 2024 में जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है तो बीजेपी के लिए हर एक वो सीट अहम हो गई है जहां बीजेपी पिछली बार बस जीतते जीतते रह गई थी। इन तमाम आंकड़ों में उलझी हुई सियासत को सुलझाकर बीजेपी इस बार यूपी में मिशन 80 को सफल बनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में आपका सवाल होगा कि बीजेपी को इसके लिए करना क्या होगा जिससे विपक्षी दलों की चुनौती चारों खाने चित हो जाए। या फिर यह सवाल भी आपके जहन में आ सकता है कि विपक्ष को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी बदौलत पूरा खेल ही बदल जाए। तो इसे भी जरा इत्मीनान से समझ लीजिए। तो यूपी की सियासत से जुड़ा जो पूरा खेल है उसकी एक बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर यही है कि जहां जहां पिछली बार सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे वहां बीजेपी को बीएसपी के दलित वोटर्स, अखिलेश के पीडीए और खासकर मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में जब इस बार मायावती अखिलेश यादव यानी सपा के साथ नहीं है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सपा के गठबंधन इंडिया के सामने अकेले खड़े होकर राहुल अखिलेश की मुसीबतें बढ़ा रही हैं, तो ये काफ़ी हद तक मायावती का एकला चलो का नारा ही इस बार बीजेपी का काम आसान कर सकता है। बाकी रही बात बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक की, तो बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक को हासिल करने के लिए बीजेपी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर इस अग्रेसिव तरीके से खेलने को तैयार है कि पूरी की पूरी सियासी फिजा ही बदल जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी
साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू कर बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला वो विपक्षी दलों के कथित ध्रुवीकरण के आरोपों को सच साबित कर सकता है। जैसे हालात बने हैं उसके मुताबिक अगर मुस्लिम वोट बैंक कई दलों के बीच बटा तो ये बात भी बीजेपी के लिए माहौल सेट करने का काम करेगी। साथ ही साथ बीजेपी को राहुल के साथ साथ अखिलेश के पीडीए का काट भी खोजना पड़ेगा। अखिलेश अपने पीडीए की आबादी पिछड़ा, दलित, अगड़ा और अल्पसंख्यकों को जोड़कर यूपी के कुल वैलिड वोट बैंक का 90% करार दे चुके हैं। ऐसे में अखिलेश का पीडीए वाला सियासी तिलिस्म तभी चकनाचूर होगा जब विपक्ष का यह आरोप सच साबित हो कि बीजेपी आरएसएस ने देश को धर्म के आधार पर दो खेमों में बांट दिया है। जी तो जाति आधारित राजनीति को साधने के लिए भी तमाम विपक्षी दलों की तरह बीजेपी भी अपनी राजनीति में वक्त के साथ तेजी से बदलाव लाई है, जिसकी तस्दीक हाल ही में यूपी कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के नामों के चयन में देखने को मिला। जब पश्चिमी यूपी के एक ब्राह्मण सुनील शर्मा, एक दलित नेता अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया तो वहीं पूर्वांचल की ओबीसी में खास पैठ रखने वाले ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान जो अवध के क्षेत्र में भी अपनी खास पैठ रखते हैं, उन्हें बीजेपी ने मंत्री बनाकर विपक्ष की जाति आधारित राजनीति की काट पेश की है। इन मंत्रियों और इनके कार्यक्षेत्र पर अगर नजर डालते हैं तो कमोवेश ये वही इलाके हैं जहां पिछली बार बीजेपी विरोधियों की चुनौतियों के सामने अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुई थी। तो ये तो बात बीजेपी की रणनीति की हो गई। अब जिक्र विपक्षी दलों की संभावना और खासकर राहुल अखिलेश के सियासी भविष्य का करते हैं। तो राहुल अखिलेश की जोड़ी जनता के बीच तो बेहद जोशीले अंदाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब है। अब ऐसे में जोशीले भाषणों के जरिए जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए अखिलेश राहुल को सिर्फ इतना करना चाहिए कि ब्रांड मोदी पर निजी टिप्पणी करने की बजाय राहुल अखिलेश की जोड़ी जनता के मुद्दों पर अपने विजन को जन जन तक पहुंचाए और बताए कि कैसे मोदी सरकार के पिछले 10 साल के शासन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर जनता की उपेक्षा हुई है। साथ ही ये भी बताएं कि अगर राहुल अखिलेश का इंडिया गठबंधन चुनाव में जीत दर्ज करता है तो वो कैसे जनता से जुड़े इन तमाम मुद्दों को हल करेंगे। उनके पास ऐसी क्या रणनीति है जिससे देश का मुस्तकबिल यानी देश की करीब करीब 140 करोड़ की आबादी का भविष्य संवर सकता है। अगर अखिलेश राहुल ऐसा कर ले जाते हैं तो निश्चित ही चुनावी नतीजे बदल जाएंगे और फिर यही कहा जाएगा कि जहां 2019 में हुए थे फेल वहां हो गया बड़ा खेल। और अगर अखिलेश राहुल के विजन को जनता सिरे से नकार देती है और उन सीटों पर बीजेपी 2024 में जीत दर्ज कर लेती है जहां 2019 में बीजेपी हारी थी, तो फिर बीजेपी के लिए भी ये बात बिल्कुल सटीक साबित होगी कि जहां 2019 में हुए थे फेल वहां हो गया बड़ा खेल। तो फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए मुद्दे के बिल्कुल सटीक आकलन के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और हमें दीजिए अपनी राय कि आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।